वो मेरा परमेश्वर है, इंतजाम करने वाला है। वो मेरा परमेश्वर है, सब कुछ मुहैया करने वाला है। हालेलुया। वो खुदा आज भी हमारे बीच में है। वो अनुग्रह के सिंहासन पे विराजमान है। वो मेरी और आपकी दुहाई सुनने के लिए, मेरी और आपकी प्रार्थना सुनने के लिए हालेलुया हमारे बीच में। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। अब समय है बच्चों का एक्शन सॉन्ग का। मैं संडे स्कूल के बच्चों को बुलाना चाहूंगी। जितने भी लोग हैं प्लीज ध्यान से बैठे अपने सीटों पे, जहां पर भी हैं आप, और ध्यान से देखें। आइए जल्दी तालियों के साथ इन बच्चों का हम स्वागत करेंगे। हम आगे बढ़ेंगे, एक पहाड़ी डांस देखेंगे हिमाचल प्रदेश से। वहां से आए कुछ बहने, ताली बजा के उनका स्वागत करें। हालेलुया। हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस टू यू। आसमान पे चमका सितारा, चलने में आया यीशु हमारा। हम सब का वो एक ही सहारा, मिलकर गाएंगे हम जय जयकारा।
कैसे लगा पहाड़ी डांस? हालेलुया। इसका मतलब वो नहीं बता सकती मुझे भी इतना नहीं आता। खुशखबरी, खुशखबरी, यीशु मसीह की खुशखबरी। हालेलुया। अब इसके बाद है स्पेशल सॉन्ग है आरोन प्रिंसी, जो बल्टाना से हमारे बीच में है। आइए परमेश्वर की महिमा करें। खुशी से झूमी दिल के करीब मिलने लगी, रोशन हुआ ये सारा जहां, जन्मा है प्यारा यीशु यहाँ। कहते हैं खुशी से झूमी दिल के करीब मिलने लगी, रोशन हुआ ये सारा जहां, जन्मा है प्यारा यीशु यहाँ। पूरब से ज्योतिषी आए तेरे पास, दिखाया राह तारा उनको तेरे पास, पूरब से ज्योतिषी आए तेरे पास, दिखाया राह तारा उनको तेरे पास। अपना सब कुछ उसको दे दो, अपना सब कुछ उसको दे दो। कहते हैं खुशी से झूमी दिल की करीब मिलने लगी, रोशन हुआ ये सारा जहां, जन्मा है प्यारा यीशु यहाँ। कहते हैं खुशी से झूमी दिल के करीब मिलने लगी, रोशन हुआ ये सारा जहां, जन्मा है प्यारा यीशु यहाँ। आओ हम चले अपार यीशु पास, ताकि हमें मिले उधार यीशु पास। आओ हम चले अपार यीशु पास, ताकि हमें मिले उधार यीशु पास। अपना सब कुछ उसको दे दो, अपना सब कुछ उसको दे दो। कहते हैं खुशी से झूमी दिल के करीब मिलने लगी, रोशन हुआ ये सारा जहां, जन्मा है प्यारा यीशु यहाँ। कहते हैं खुशी से झूमी दिल के करीब मिलने लगी, रोशन हुआ ये सारा जहां, जन्मा है प्यारा यीशु यहाँ। रोशन हुआ ये सारा जहां, जन्मा है प्यारा यीशु यहाँ। रोशन हुआ ये सारा जहां, जन्मा है प्यारा यीशु यहाँ। हालेलुया। हम इस प्रोग्राम के लिए धन्यवाद करना चाहते हैं, थैंक्स गिविंग देना चाहते हैं हम दोनों सिस्टर। हम अपने पास्टर जी का धन्यवाद करेंगे, पास्टर प्रसाद पॉल जी, जो कि बल्टाने से आए हैं। पास्टर जी आपका वेलकम है, आपका धन्यवाद करें। सब लोग धन्यवाद करेंगे तालियों के साथ, क्योंकि पास्टर जी अपना कीमती समय निकाल कर हमारे बीच में आए हैं। पास्टर जी की सेवकाई है बहुत लंबी है, बहुत दूर तक है, लेकिन फिर भी वो हमारे बुलाने से हमारे बीच में आए हैं। थैंक यू पास्टर जी। हालेलुया। और हम थैंक्स करना चाहते हैं हमारे पास्टर जी, जो कि मिस्टर गुरविंदर सिंह हैं पास्टर जी, और जहांपुर में चर्च लगाते हैं ये। हम उनका भी दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि वो हमें संभालते हैं, हमारे साथ साथ चलते हैं और सारा कुछ ऑर्गेनाइज करते हैं, सबकी सलाह से करते हैं। एक बार उनके लिए भी सारे तालियां बजा के धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। थोड़ा एक यूथ है, एक लड़की है, वो बहुत दूर से आई। उसका एग्ज़ाम था कल शाम को उसका एग्ज़ाम था और रात की ट्रेन पकड़ के वो
आई है, अब वो पहुंची है तो अभी वो रेडी हो रही है। उससे पहले हम एक प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। आज आपकी जो भी प्रार्थनाएं हैं, निवेदन है, परमेश्वर के सम्मुख रखें। जो भी आपकी विशेष है उसके सम्मुख रखें। आंखों को बंद करते हुए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। कुछ समय हालेलुया। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में जन्म लिया, आज उसको पुकारे, परमेश्वर तू मेरे दिल में आ, परमेश्वर तू मेरे मन में आ, परमेश्वर मुझे इस समस्या से, मेरी इस समस्या से, इस बीमारी से मुझे छुटकारा दे। परमेश्वर तू मेरे जीवन में आ खुदा, मेरे जीवन में तू शांति दे मेरे पिता परमेश्वर खुदावन। प्रभु जी धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर खुदावन, तेरी महिमा तारीफ करती हूँ खुदा। प्रभु जितने लोग आए हैं मेरे परमेश्वर खुदा, उन सब की प्रभु जी कोई ना कोई समस्या होगी मेरे पिता परमेश्वर, तू जानता है खुदा, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है तू मनों को जांचने वाला परमेश्वर खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन, जो आंसुओं के साथ आए प्रभु जी पिता परमेश्वर खुदावन, जो एक बोझ के साथ आए पिता परमेश्वर, जिनके दिलों में पिता परमेश्वर प्रभु उदासी है, मनों में खुदा उलझन है, परेशानी है, बीमारी है खुदा, प्रभु तेरे नाम से वो दूर हो जाए खुदावन। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन, अपना सामर्थ्य हाथ बढ़ा, एक एक को छू और चंगाई दे, छुटकारा दे पिता परमेश्वर। सच में खुदावन आज ये पिता परमेश्वर खुदा खाली ना जाए पिता परमेश्वर, सच में आनंद और जय इनका हो मेरे पिता परमेश्वर खुदावन। आने वाला साल प्रभु इनके परिवारों के लिए आशीष और बरकत का हो पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया।
solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are still, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand.
के दिन को बड़ा कहा जाता है ना, यही शब्द जो है आपको बाइबल से बताना चाहता हूं। हालेलुया। आज का दिन वो दिन है जिसको परमेश्वर ने कहा कि ये सब जातियों के लिए होगा, सब कुलों के लिए, सब धर्म के लोगों के लिए, हर एक जन के लिए ये दिन होगा, क्योंकि आज के दिन जो है वो मुक्तिदाता जन्मा है। हालेलुया। आज के दिन जो है हमारा उद्धार करता जन्मा है। सो प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में अगर देखें, प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए, उन्होंने जो है बीमारों को चंगा किया, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जिंदा किया, और जो लोग अंधकार में बैठे थे, जिनका कोई नहीं था, जो ना उम्मीदी में थे, उम्मीद खो चुके थे, उनको प्रभु यीशु मसीह ने आकर जो है उम्मीद दी। हालेलुया। जिंदगी में उम्मीद का होना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। जिंदगी में अगर पैसा है, घर है, गाड़ी है, रिश्तेदार है, बच्चे, सब कुछ है, लेकिन अगर जिंदगी को जीने का मकसद नहीं है, उम्मीद नहीं है, तो ये जिंदगी लाइक खाली लगती है। ऐसा लगता है कि ये जिंदगी में कुछ भी नहीं है। हालेलुया। बाइबल कहती है उस समय के लोगों के साथ भी ऐसे था, लोग ना उम्मीदी में थे। लोग एक मुक्तिदाता का इंतजार कर रहे थे, एक उद्धारकर्ता का इंतजार कर रहे थे। लोग जो है एक ऐसे व्यक्ति का इंतजार कर रहे थे जो उनको छुड़ाए, ना कि सिर्फ पॉलिटिकल लीडरों से छुड़ाए, बल्कि उनको उनके पापों से छुड़ाए, उनके आत्मिक जीवन में वो उद्धार और शांति को चाहते। हालेलुया। सो मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह आज से 2025 साल पहले आए तो उन्होंने आकर ये सारे काम पूरे किए जो मैं आपको बता रहा हूं। एक वचन हम पढ़ेंगे, मत्ती का सुसमाचार उसका 19 अध्याय और उसका 26 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। मत्ती का सुसमाचार 19 अध्याय 26 वचन कहता है, यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। बोले हालेलुया। अब लोग जो थे नाना प्रकार की बीमारियों से भरे हुए, रोगों से भरे हुए, चिंताओं से भरे हुए यीशु के पास आते थे। यीशु मसीह ने चंगाई दी, छुटकारा दिया, उद्धार किया। यीशु मसीह ने लोगों की जरूरतें पूरा की, उनको ना केवल इस दुनिया में कैसे जीना है, कैसे प्रेम करना है वो सिखाया, परंतु यीशु मसीह ने जो सबसे बड़ी एक चीज है, लोगों को सिखाया कि इस दुनिया के बाद एक और दुनिया है, इस राज्य के बाद एक और राज्य है, मैं उस राज्य का रास्ता तुम्हें दिखाने के लिए आया हूं। हालेलुया। मैं उस राज्य के बारे में तुम्हें बताने के लिए आया हूं। आज बहुत सारे लोग हैं, आपने बचपन से बहुत सारी चीजों को सुना होगा, बहुत सारी बातें सुनी होगी, ऐसा करो, वैसा करो, यहां जाओ, वहां जाओ, पर हो सकता है आज भी आपके मन के अंदर एक बेचैनी है, असंतुष्ट हैं आप, शांति नहीं है। सब कुछ होने के बावजूद भी लगता है कि मेरी जिंदगी अभी अधूरी है, कुछ है ऐसा जो अभी फिल नहीं हुआ है। आज का दिन आपके लिए है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, कि यीशु मसीह किसी का धर्म जात बदलने नहीं आए, यीशु मसीह किसी नए राज्य की स्थापना करने नहीं आए, यीशु मसीह केवल स्वर्ग के राज्य को इंट्रोड्यूस करने के लिए आए थे। हालेलुया। यीशु मसीह स्वर्ग का रास्ता बताने के लिए आए थे। अब यहां पर लोग यीशु मसीह से पूछ रहे हैं, चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, फिर किसका उद्धार हो? क्योंकि यीशु मसीह अपने राज्य के सिद्धांत बता रहे थे लोगों को कि मेरे राज्य में आने के लिए, मेरे राज्य में जाने के लिए ये कुछ सिद्धांत है, कुछ नियम है, ऐसा करना पड़ेगा। आपको मालूम, हर एक काम करने के लिए उस काम को करने का एक पैटर्न होता है, एक तरीका होता है, एक सिद्धांत होता है। हर एक सरकार का, राज्य का, व्यक्ति का, अधिकारी का, हर एक का एक पैटर्न है, एक सिद्धांत है, ये काम ऐसे करना है। स्वर्ग का राज्य भी सेम ऐसे ही है, उसका भी एक पैटर्न है, एक तरीका है, उसका भी परमेश्वर का एक नियम है, इस तरीके से स्वर्ग के राज्य में जाना है। अब यीशु मसीह को सुनने वाले लोग, यीशु मसीह के साथ चलने वाले लोग यीशु से पूछ रहे थे, यीशु उद्धार पाने के लिए हम क्या करें, यीशु स्वर्ग में जाने के लिए हम क्या करें? तो यीशु मसीह उनको बड़े सिंपल रास्ते बता रहे हैं, बट वो रास्ते कई बार लोगों को कठिन लगते थे, मुश्किल लगते थे। जो लोग उस नियम के अंतर्गत नहीं आते, सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आते, वो रूल्स फॉलो नहीं करते, तो उनको कई बार वो काम करना कठिन लगता है। हालेलुया। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, कोई भी काम है, वो काम जिस तरीके से होता है, अगर उसको वैसा ही करें तो वो काम आसानी से होगा। अगर उस काम को गलत तरीके से करें, उल्टे तरीके से करें, तो शायद वही काम करने के लिए हमें परिश्रम ज्यादा करना पड़ेगा, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, मुश्किल होगा वो काम करना। सेम में
यीशु मसीह ने कहा अगर तुम मेरे राज्य में जाना चाहते हो, मेरे राज्य में आना चाहते हो, स्वर्ग के राज्य के अधिकारी होना चाहते हो, तो मुझे फॉलो करो। जैसा मैं कहता हूं वैसा करो, जैसा मैं तुम्हें कहूं, जैसा बताऊं वैसा ही करना। हालेलुया। यीशु मसीह ने कुछ बातें कही, पर लोग कह रहे हैं ये बहुत कठिन है, बड़ा मुश्किल है, फिर किसका उद्धार होगा? अगर उद्धार ऐसा ही है तो कैसे होगा? अब यीशु मसीह कह रहा है मनुष्यों से तो ये असंभव है, व्यक्ति के लिए असंभव है। मेरे लिए मुश्किल है कि मैं अपना उद्धार करा पाऊं, मेरे लिए मुश्किल है कि मैं अपनी इच्छा से स्वर्ग चला जाऊं, बट जो रास्ता परमेश्वर ने बनाया है, जो पैटर्न खुदा ने बनाया है, जो योजना प्रभु ने बनाई है, वो सिंपल है, आसान है। प्रभु कहता है मैं सब कुछ कर सकता हूं, मेरे से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। आज 2025 के अंतिम दिनों में मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं मेरे प्रियो। हो सकता है आपने सालों से प्रयास किया हो, सालों से मेहनत की हो, महीनों से दुआएं कर रहे हो, आपका कोई काम ना हो रहा हो, आपको शांति नहीं मिल रही, आपको आनंद नहीं मिल रहा, आप बीमार हैं, आप कमजोर हैं, आप लाचार हैं, आप मुश्किलों में हैं, बट परमेश्वर का एक संदेश है आज आपके लिए, परमेश्वर का एक वचन है आपके लिए कि आपसे नहीं हो सकता, आपके लिए मुश्किल है, आपके लिए इम्पॉसिबल है, बट फॉर गॉड इज नथिंग इम्पॉसिबल। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, वो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। एक और अगर हम वचन को पढ़ेंगे, लूका का सुसमाचार उसका 2 अध्याय, जहां पर यीशु मसीह के जन्म के बारे में लिखा है। मैं आपके लिए जल्दी जल्दी पढ़ूंगा, फिर उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। लूका का सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसके 8 वचन में जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा लिखा है, और उस देश में कितने गिररिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तो स्वर्गदूत ने उनसे कहा मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का समाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। हालेलुया। बाइबल कहती है उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में पहरा देते थे। अगर आप गडरियों का जीवन देखो तो उस समय के अनुसार गडरिये जस्ट ऐसे होते थे जैसे मान लो कोढ़ के रोगी या कोई ऐसा झुंड, ऐसे व्यक्ति जो तिरस्कार किए गए हो, जो नगर से बाहर रहते थे, जो रात को भी अपने घरों में नहीं जाते थे, वो खुले मैदान में जो है अपनी भेड़ों की चरवाई किया करते थे। हालेलुया। अब जब परमेश्वर ने इस सुसमाचार को भेजा, इस खुशखबरी को भेजा कि आज दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है, तो परमेश्वर किसी राजा के पास नहीं गया, परमेश्वर महलों में रहने वाले लोगों के पास नहीं गया, परमेश्वर किसी संस्था के अधिकारी के पास नहीं गया, परमेश्वर किसी पॉलिटिकल लीडर या राजा के पास नहीं गया। परमेश्वर इन आम व्यक्तियों के झुंड के पास, इन गडरियों के पास गया अपने स्वर्गदूतों के द्वारा, और जाकर उनको बताया, बोला मत डरो, मैं तुम्हें एक सुसमाचार सुनाता हूं। हालेलुया। गडरियों का एक झुंड जो था वो अपने समय पर जो है वो अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे, वो पहरा दे रहे थे, वो मैदान में थे, नाउमीदी में डरे हुए थे, भय के कारण उनका जीवन जो था एक बड़ा सिंपल और साधारण जीवन था, बट परमेश्वर ने उनको एक सुसमाचार दिया। और बाइबल में लिखा है कि और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का समाचार सुनाता हूं, और ये सब देश के लोगों के लिए। हालेलुया। यीशु मसीह का जन्म एक जाति के लिए नहीं, एक धर्म के लिए नहीं, एक समय के लोगों के लिए नहीं। यीशु मसीह का जन्म हर एक वो प्राणी जिसने आकाश के नीचे जन्म लिया है उस सब के उद्धार के लिए है, छुटकारे के लिए है। परमेश्वर ने एक संदेश भेजा है। परमेश्वर कहता है, सबसे पहली बात प्रभु ने कही मत डरो। हालेलुया। क्या ना करो, मत डरो, यानी डरो मत, किसी भी बात की चिंता मत करो। परमेश्वर ने एक उपाय किया है, क्योंकि जो पहला वचन हमने पढ़ा वो ऐसा कहता है मनुष्यों के लिए तो असंभव है, मनुष्यों के लिए तो शायद मुश्किल है, पर परमेश्वर के लिए संभव है। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर ने क्या किया है। जब एक व्यक्ति पैदा होता है, बाइबल कहती है कि वो जन्म से ही पाप में पैदा होता है। अब आप सोचेंगे कि
पैदा होने वाला बच्चा ही पापी कैसे हो गया, उसने कैसे पाप किया। मैं आपको बताना चाहता हूं पाप कैसे एंटर किया। अभी आपने देखा था नेक्स्ट स्किट बच्चों ने किया था कि परमेश्वर ने अपने हाथों से मनुष्य को क्या किया, बनाया। लेकिन सेम टाइम शैतान देख रहा था कि परमेश्वर ने अपने हाथों से अपने समान अपने स्वरूप एक रचना की है, एक व्यक्ति को बनाया है। शैतान ने क्या किया, परमेश्वर की बनाई हुई रचना को आकर क्या कर दिया, बिगाड़ दिया, उसको आके बहका दिया, उसको बोला ये सही ऐसा कर ले, ये अच्छा लग रहा है ऐसा कर ले। और जैसे ही मनुष्य ने किया उसने परमेश्वर का वचन तोड़ दिया, आज्ञा का उल्लंघन किया और हमेशा के लिए वो क्या हो गया, पाप में चला गया। और जानते हो पाप कैसे ट्रैवल करता है, पाप खून से ट्रैवल करता है, ब्लड बाय ब्लड। अगर मैं पापी हूं, मेरे बच्चे भी आगे पाप में पैदा होंगे। क्यों? क्योंकि मेरे ब्लड से जन्मे हैं। हालेलुया। सोचो जिस पहले व्यक्ति को परमेश्वर ने बनाया था, आदम को, जब उसने पाप कर दिया, पाप का मतलब है गलती करना, पाप का मतलब है परमेश्वर का वचन तोड़ना, पाप का मतलब है वो आज्ञा, वो नियम, वो कहा हुआ खुदा का वचन जिसको तोड़ देता है इंसान, वो पाप में चला जाता। आप कहोगे कि हमने तो कोई मदद नहीं किया, हमने तो कभी चोरी नहीं की, हमने तो कभी किसी को मारा नहीं है। शायद ना मारा, अच्छी, बट हमारे स्वभाव में पाप है। पाप आदम से चलता चला आ रहा है। अब बाइबल कहती है 2025 साल पहले परमेश्वर ने इंसान को एक सुसमाचार दिया, एक गुड न्यूज दी, एक खुशखबरी दी। आज से तेरे पाप जो हैं इस बच्चे के ऊपर लाद दिए जाएंगे, जो स्वयं परमेश्वर मनुष्य बन के आया था, इंसान बन के आया था। खुदा ने सारे पाप उसके ऊपर लाद दिए। और प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पे चढ़ गया, जब मानव जाति के लिए मारा गया, जब मेरे आपके गुनाह की खातिर उसके ऊपर सजा डाल दी गई, उसने कोड़े खाए, उसको मारा गया, वो कब्र में चला गया, वो तीसरे दिन मृतकों में से जीवता, उसने मौत को हरा दिया, उसने बीमारी को हरा दिया, उसने हमारे रोगों को सह लिया, उसने हमारे बोझ को ले लिया। और वो कहता है यदि तू मुझ पर विश्वास करेगा, यदि तू मेरे मार्ग में चलेगा, यदि तू मेरे कहे हुए के अनुसार चलेगा, तो आज के बाद पाप की सजा तेरे ऊपर नहीं होगी। तेरी सजा मैंने ले ली है, मैं तुझे आजाद कर दूंगा। जोर से तालियां बजा के उस परमेश्वर को धन्यवाद करें, उस यीशु मसीह को धन्यवाद करें जिसने मेरे आपके बचपन के गुनाहों को, जन्म के गुनाहों को उठा लिया। और वो एक ही बात कहता है, आज आपसे कोई बड़ी मांग नहीं करता परमेश्वर। वो आपको ये नहीं कहता कि मुझे कोई चढ़ावा चढ़ाओ, वो ये नहीं कहता मेरे लिए कोई तीर्थ यात्रा करो, वो ये नहीं कहता कि तुम नंगे पांव चलो, वो ये नहीं कहता कि तुम खाना छोड़ दो। वो एक ही बात कहता है, वो कहता है जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत काल का जीवन पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यही खुशखबरी है क्रिसमस की मेरे प्रियो, यही आनंद का समाचार है जो गदरियों को दिया गया। क्योंकि उस समय के बड़े बड़े जो लोग थे वो अपने कामों में व्यस्त थे, अपने धन में, दौलत में, बिजनेस में, नौकरी में व्यस्त थे। पर जो आम लोग थे शहर के बाहर, नगर के बाहर, जो गदरिये भेड़ों की रखवाली कर रहे थे, जो झुंड भेड़ों को चरा रहा था, स्वर्ग का दूत उनको आकर कहता है मत डरो, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। हालेलुया, हालेलुया। ये खुशखबरी आज मैं आपको देना चाहता हूं। आज हो सकता है आप समाज से रिजेक्ट किए होंगे, निराश होंगे, बीमारी होगी, कर्जा होगा, गरीबी होगी, बच्चे कहना नहीं मानते होंगे, घर में झगड़ा होगा, लड़ाई होगी, क्लेश होंगे, बहुत सारी समस्या, प्रॉब्लम है इस दुनिया में। बट ऑल प्रॉब्लम का एक वन सॉल्यूशन है, मैं आपको कहना चाहता हूं, वो यीशु मसीह है। हालेलुया, वो यीशु मसीह है। हालेलुया। यीशु ने मेरे आपके पाप को उठा लिया, क्रूस पे चल गया, लहू बहा दिया। उसके निर्दोष लहू से जब मेरे पाप धुलते हैं, मुझे परमेश्वर धर्मी बना देता है। मुझे परमेश्वर कहता है तू मेरा बच्चा है, तू मेरी संतान है, तू मेरी औलाद है, तू आज मुझसे जन्मा है। हालेलुया, हालेलुया। सो आज मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आज तक आपने यीशु मसीह को नहीं जाना, आज का दिन आपके लिए बड़ा दिन है। आज का दिन आपको यीशु मसीह को जानने का दिन है। वचन को पढ़ें, प्रार्थना करें, खुदा को जाने, विश्वास करें, तौबा करें, मन फिराएं, खुदा से कहें खुदा मैंने जाने अनजाने में गलतियां की हैं, मुझसे मिस्टेक्स हुई हैं, मैंने बुराई की है। हो सकता है कि ये जन्म से मेरे खून से चलता चला आ रहा है, उसी की वजह से मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, मुश्किलों में हूँ, समस्याओं में हूँ, पेन में हूँ, बीमारी में हूँ। पर जब यकीन मानना, जब आपके पाप यीशु मसीह उठा लेंगे, जब आप कन्फेस करोगे, तौबा करोगे,
मन फिराओगे। मन फिराव का मतलब है कि प्रभु मैंने जान लिया मैं कहां से गलत हूं, प्रभु मैंने जान लिया मैंने गलतियां की हैं, आज के बाद मैं गलतियां छोड़ दूंगा, आज के बाद मैं आपके पीछे चलूंगा। प्रभु कहता है आज तुझे नया जन्म मिला है, आज तू नया प्राणी बन गया है, आज तेरी एंट्री जो है स्वर्ग में हो गई है। स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए हमें वो कानून, वो पैटर्न, वो प्रभु का नियम फॉलो करना होगा। ऐसे ही जाके हम प्रभु की सेवा कर सकते हैं, प्रभु का कार्य कर सकते हैं और प्रभु के राज्य में एक नया जन्म पा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन हम और पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो है मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। एक वचन हम और पढ़ेंगे, मरकुस का सुसमाचार उसका 8 अध्याय, मरकुस का सुसमाचार 8 अध्याय और उसका 27 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा, 27 और 28, फिर हम जो है प्रार्थना करेंगे। लिखा है, यीशु और उसके चेले कैसरिया फिलिप्पी के गांव में चले गए। मार्ग में उसने अपने चेलों से पूछा, तुम लोग मुझे क्यों कहते हो, क्या कहते हो? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, पर कोई कोई एलिया और कोई कोई भविष्यद्वक्ताओं में से एक कहते हैं। उसने उनसे पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने उसको उत्तर दिया, तुम मसीह है। हालेलुया। अब लोगों के अंदर कंफ्यूजन थी यीशु मसीह को लेके, ये कौन है? क्या ये कोई धर्म का गुरु है? क्या कोई धर्म का ठेकेदार है? या कोई और नए पंथ की स्थापना करने के लिए आया है? बहुत सारे लोगों के अंदर यीशु मसीह के बारे में अलग अलग विचार थे और यीशु मसीह पूछ रहे, लोग क्या कहते हैं मेरे बारे में? कोई कह रहा था मसीह है। हालेलुया। मसीह का मतलब है कि जो हमारा उद्धार करता है, जिसने हमारे पापों का बोझ उठा लिया, जिसने हमारे गुनाह उठा लिए, हमें मुक्त कर दिया, आजाद कर दिया, छुटा कर दिया, उसको मसीह कहा जाता है। मैं आज आपको एक समाचार सुनाना चाहता हूँ, एक गुड न्यूज देना चाहता हूँ कि यीशु मसीह हम सब के लिए आया है। वो केवल क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं है, ईसाई लोगों के लिए नहीं है। यीशु मसीह केवल 25 दिसंबर का प्रभु नहीं है, यीशु मसीह हर एक दिन का प्रभु है, हर एक जन का प्रभु है। हर समय प्रभु मेरी आपकी मदद सहायता करता है, हमारे साथ रहता है, हमारे संग रहता है। 2025 के इस अंतिम दिनों में मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, प्रभु आपके साथ है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर ने आपके पापों को उठाया है। यदि आज अपना मन खोलेंगे, यदि आज आप उसको पुकारेंगे, यदि आज अपना जीवन आप प्रभु को देंगे, प्रभु आपकी जिंदगी में आएगा, बड़े बड़े कार्य करेगा। वो आपकी जिंदगी में आएगा, बड़े बड़े कार्य करेगा, आपका जीवन बदल जाएगा, आपका जीवन खुशी से भर जाएगा, आनंद से भर जाएगा। आपकी बीमारी को वो चंगा करेगा, निराशा को चंगा करेगा। गदरियों को उसने बोला, जाओ जाकर देखो दाऊद के नगर में वो बालक जो है वो चर्नी में कपड़े में लिपटा हुआ पड़ा है, यही तुम्हारे लिए पहचान है। और बाइबल कहती है वो गदरिये गए, उन्होंने जैसा कहा गया था स्वर्गदूतों के द्वारा वैसा ही पाया और प्रभु की महिमा करते हुए वापस लौट गए और खुदा को धन्यवाद किया, क्योंकि खुदा ने उस दिन मनुष्य की आवाज को सुना था। उस दिन खुदा ने उद्धारकर्ता को भेजा था और परमेश्वर स्वयं मनुष्य बन के आया और उस दिन हमारे पापों को क्षमा कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। ये गुड न्यूज आपके लिए है, ये खुशखबरी आपके लिए है। आइए हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे, हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, तारीफ करते हैं। हालेलुया, प्रेज यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आज अगर आप बीमार हैं, आप अपनी आंखों को बंद करें अपनी जगह पर जहां भी आप बैठे हैं। यदि आप निराश हैं, आज आप अपनी आंखों को बंद करें, मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। यदि आज आप उदासी में हैं, परमेश्वर आपको अपनी तसल्ली और शांति देगा। यदि आज आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं, परमेश्वर आपको छुटकारा देगा, छुटकारा देगा, चंगाई देगा। हालेलुया। परमेश्वर महान है, परमेश्वर महान है, वो अद्भुत कार्य करेगा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। शटगा बादागा, आंखों को बंद करें, देगा बाजा बादा बादा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। तारीफ करें, सब लोग तारीफ करें परमेश्वर की अपनी आंखों को बंद करते हुए। धन्यवाद करें, स्तुति करें, उसकी महिमा गाएं। उसके नाम से चंगाई है, छुटकारा है। उसके कोने खाने से हम चंगे हुए हैं। बाइबल कहती है, ओ बीमार बीमार मेरे पास लाओ, बीमारों को मेरे पास लाओ। और जितने बीमार यीशु के पास लाए गए, वो सारे बीमारों को उसने चंगा किया। आज अगर कोई बीमार है, आप अपनी बीमारी वाली जगह पे हाथ रखें। मैं यीशु के नाम से घोषणा करता हूं, एक नया जीवन आपके अंदर आए, एक हीलिंग आपके अंदर आए, एक छुटकारा आपके अंदर आए। मेरा यीशु आपको शुद्ध करता है, मेरा यीशु आपको चंगा करता है। सब लोग दुआ करें, दुआ करें। पवित्र आत्मा आपके और मेरे बीच में है। पवित्र आत्मा आज बड़े कार्य करेगा। पवित्र आत्मा आज आपको छुटकारा देगा। परमेश्वर का आत्मा, सत्य का आत्मा जो मेरे लिए आपके लिए दिया गया है, वो मौजूद है राइट नाउ। यीशु के नाम में एक बड़ा चमत्कार होने के लिए मैं घोषणा करता हूं, एक बड़ी हीलिंग के लिए घोषणा
के नाम में फ्री हो जाओ पाप से, आजाद हो जाओ पाप से। बीमारी चली जाए, डिप्रेशन चला जाए, रोग चले जाए, अंधकार की ताकतें आपको छोड़ के चली जाए। हर एक इवल स्पिरिट है जो आपको डिस्टर्ब करती है और रोकती है, हर एक दुष्ट आत्मा जो आपको बंधुआई में लेके जाती है, यीशु के नाम से छोड़े और चली जाए। मैं घोषणा करता हूँ हालेलुया। और शाटा का बादा का बात लबा, तारीफ करे हालेलुया। परमेश्वर मौजूद है हालेलुया। परमेश्वर हमारे बीच में है, वो छुटकारा देने वाला खुदा है, वो जगह करने वाला खुदा है हालेलुया। शाटा का बादा का बात तारीफ के योग्य हालेलुया। और धन्यवाद 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 यीशुआ 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 धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड हालेलुया। प्रेज यू हालेलुया। शतका बदका वंदना धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हम सब लोग परमेश्वर की ओर ध्यान को लगाएं, हम सब लोग अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। हम इस धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रेज यू लॉर्ड हालेलुया। यीशु के करीब ले जाओ, पाकिरू यीशु के करीब ले जाओ। ईमान में बढ़ा जीना सिखा, ईमान में बढ़ा जीना सिखा। सच्चाई की राहों पे तू चलना सिखा, सच्चाई की राहों पे तू चलना सिखा। पागिरू यीशु के करीब आप पवित्र आत्मा को पुकारे, मेरे परमेश्वर मुझे अपने पास आने दे। परमेश्वर मैं तेरे नजदीक आना चाहता हूँ। परमेश्वर मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ। परमेश्वर मैं तुझसे बातें करना चाहता हूँ। आज पवित्र आत्मा हमारे बीच में है, आज प्रभु का आत्मा मेरे में कार्य करेगा। आज परमेश्वर आपको छू के आजाद कर रहा है। आप चंगे हो रहे यीशु मसीह के नाम में, आप चंगे हो रहे यीशु मसीह के नाम में। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। भागिरू यीशु के करीब ले जाओ, भागिरू यीशु के करीब ले जाओ। जीना सिखा, जीना सिखा। सच्चाई की राहों पे तू चलना सिखा, सच्चाई की राहों पे तू चलना सिखा। पागिरू यीशु के करीब ले जाओ, पागिरू यीशु के करीब ले जाओ। खुदा से बोले परमेश्वर मुझे तेरे नजदीक आने दे प्रभु। बाइबल कहती है किसी से दूर नहीं है, वो हमारे नजदीक है, वो हमारे बीच में और हमें छू के चंगा करना चाहता है। यीशु के पास कोड़ी आए, रोगी आए, बीमार आए, दुखी आए, अंधे आए, बहरे आए, लंगड़े आए, यीशु ने सबको चंगा किया। यीशु ने सबको चलने की सामर्थ दी, जन्म के अंधे को देखने की सामर्थ दी, बीमारियों को बीमारियों से चंगा किया, उनके पाप क्षमा किए, शुद्ध किया, नया जीवन दिया और वो स्वर्ग के राज्य के अधिकारी हो गए। आज परमेश्वर आपको न्योता देना चाहता है। आज परमेश्वर कहता है यदि तुम मेरे पास आएगा, यदि तुम मेरे पास आएगी, मेरे बेटे और मेरी बेटी, मैं तुझे चंगा करूंगा। तेरी बीमारियों से, तेरे रोगों से, अंधकार के कामों से, जादू से, टोने से, हर एक इवन स्पिरिट से तेरा यीशु आपको आजाद करना चाहता है। ओ आज मिलकर दुआ करें, आज मिलकर दुआ करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं, तारीफ करते हैं। परमेश्वर आपने हमारी दुआ को सुना, धन्यवाद हो। आपने बीमारों को चंगा किया, धन्यवाद हो। आपने निराशा में जीने वाले लोगों को एक शांति, एक चंगा, एक छुटकारा, एक आनंद दिया, धन्यवाद हो। आपने बड़ी हीलिंग किया, धन्यवाद हो। आपने बड़े काम किया अपने लोगों के बीच में, धन्यवाद हो। सारी महिमा आदर प्रभु आपको देते हैं। धन्यवाद हमारी प्रार्थना सुनने के लिए।
यीशु के सामर्थी नाम में मांगते सब कहें आमीन 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 हालेलुया हालेलुया। आप सबको मेरी तरफ से मैरी क्रिसमस। परमेश्वर आप सबको इस बड़े दिन पे आशीष दे। हालेलुया। सो बड़ा दिन हमारे बीच में है, प्रभु हमारे बीच में है, पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। क्या हम चुप करके बैठेंगे? क्या हम चुप करके बैठेंगे? जो गाना चाहते हैं, जो आराधना करना चाहते हैं, जो नाचना चाहते हैं, आज मेरे साथ प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने हमें दिया इस सुंदर अवसर के लिए हम फिर से एक और बार मिलकर धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपके हमें प्रभु जी जन्म का प्रभु जी हमें खुशखबरी हमें प्रभु जी इस दुनिया को फिर से सुनाने के लिए प्रभु आपका दासों को मौका दिया। अब आज भी जीवित है प्रभु। आप आज से 2025 वर्ष पहले मानव जाति को बचाने के लिए स्वर्ग का महिमा छोड़ के इस पृथ्वी पर आया। हम इस धरती पर जन्म लेकर 33.5 साल हमें प्रभु इस धरती पर रहकर पिता की इच्छा को पूरा किया। हमें प्रभु जी पाप से मुक्ति देने के लिए कालवरी क्रूस पर बलिदान हुआ, मरने के बाद तीसरे दिन जी उठा, आज भी जीवित है, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर है प्रभु। आपका नाम को इस कलीसिया मिलकर एक और बार ऊंचा करने के लिए आपका दास को, परिवार को, इस कलीसिया को आपने फिर से इस धरती पर दिया। हमें सौभाग्य के लिए धन्यवाद करते हैं। जिन्होंने आज पहली बार वचन को सुना है उनके जीवन में और प्रभु जी शांति आने पाए, उद्धार आने पाए प्रभु जी, मन फिर आपके साथ आपका राज्य में प्रवेश होने पाए, आपका राज्य में जीवित रहे और उस आनंद जीवन को प्राप्त करके हमें बढ़ने पाए। हम इसके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आपके दास के हमें सेवकाई को बहुत ऐसे आशीष दे खुदा, कलीसिया की सीमा को बढ़ाए प्रभु जी। आने वाले दिनों में प्रभु अनेक लोग मन आपके साथ हमें पश्चाताप के साथ आपका आज्ञा को पालन करते हुए हमें कलीसिया में प्रवेश होने पाए। हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं। आज प्रभु हमें दिया ये अच्छा संगति के लिए धन्यवाद करते हैं। आए हुए सबको बहुत ऐसे आशीष दे। सारा आदर महिमा जलाल हम आपको अर्पण करते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण का पिता। परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सौभाग्यता, प्रभु यीशु मसीह का हमें जो दोबारा आगमन तक हम सबों के साथ होते रहे। आइए हम मिलकर प्रभु को महिमा करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। जय मसीह। Thank you, Masi. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. And a Happy New Year. And a Happy New Year. बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की हालेलुया हालेलुया आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। एक बार फिर से पास्टर प्रसाद जी का, उनके परिवार का, उनके साथ आए हुए बटाना से सनी भैया, उनकी फैमिली का, आप